वो रोड रास्ते में खड़े जो हैं और जगह सामने खाली है, आपको कहेंगे जगह खाली है, आपको नहीं सूझता है जगह खाली है? सूझता कि नहीं सूझता? क्या करोगे? पूरी जिंदगी कट गई, अब तो सड़कों ही पे रहना होगा। अब करोगे क्या? ऐसे ऐसे बिल सरकार ला रही है, सड़कों पे रहना होगा। सड़कों पर जब आदत बन गई तो सड़कों ही पे रहना पड़ेगा। पूरा मजमा मतो झूम के दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल है आप अपने हालत बदलने का। और तकरीर हम लोग अब कहाँ करें, क्या करें, किसको सुनाएं, बात समझ में नहीं आती है। जो मुसलमान एक चांद देख के मस्जिद भर दे और दूसरा चांद देख के मस्जिद खाली कर दे, उनको तकरीर सुना के क्या फायदा है? सोच के देखिए, जिनका बेटा रमजान में ड्रे मिलियन में पैसा लगा लगा के 10 रकात तरावी पढ़ के मोबाइल पर कितना छक्का मारा, तो वहाँ क्या तकरीर करके सुनाएंगे? जिनका बेटा गलियों में 1:30 बजे रात तक बैठ के गेम में लूडो खेले, क्या तकरीर हो गया आपके? कम तकरीर हो गई? तकरीर हो मालूम है हजरत, अभी एक मैसेज आया है, रूह काम जाएगी। गजा के एक पत्रकार ने मैसेज किया है, उसने कहा कि अब गजा कुछ ही घंटा बाकी है मिट जाएगा, गजा कुछ ही घंटा बाकी है कि मिट जाएगा, 90% खत्म हो गया है। 36 घंटा से लगातार जैसे बारिश होती है वैसे इजराइल का मिसाइल गिर रहा है। सोच के देखो, वहां के औरतों से पूछा गया कि आप कैसे सोते हैं? कहा मैं जब रात में सोती हूँ तो निकाब पहन के सोती हूँ। कहा रात में निकाब क्यों पहनती हो? कहा इसलिए रात में निकाब पहन के सोती हूँ कि इजराइल का बम बिल्डिंग पे आके गिरे और जब बिल्डिंग धस जाए, टूट जाए, गिर जाए और उस मलबे में दब जाएंगे, और कोई अगर आए और गैर मर्द अगर कोई मेरे लाश को उठाए कफन ताकि मेरा चेहरा न देख सके, से निकाब पहन के सोती। एक माँ से पूछा गया, कहा मैं अपने बच्चों को पेट भर के दूध पिला के सोती हूँ, पता नहीं सुबह पे मेरा बच्चा मेरा दूध पी पाएगा कि नहीं। एक बाप कहता मैं अपने बेटे को रात भर देख के सोता हूँ, पता नहीं इजराइल के बम से फिर दोबारा हम बाप बेटे मिल पाएंगे कि नहीं। मुसलमानों, अल्लाह ने इतनी अच्छी तुमको जिंदगी दी है, आराम से सोते हो, आराम से बैठते हो, आराम से सोते हो, फिर भी अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करता। 28 दिन मस्जिद पहुंचा, जो कुछ नमाज छोड़ा, कुछ पढ़ा, आप फिर नमाज छोड़ गए हो और कहते हो मौलाना इस्लाम खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, दीन खतरे में है। याद रखो, इस्लाम खतरे में नहीं, खतरे में तू है, तेरा समाज है, तेरा समाज है, तेरा बेटा है, तेरी सोच है। अरे मेरा इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तो इस्लाम जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। ये वक्फ बिल दोनों सभा में पास किया जबरन, वक्फ बिल समझते हो, मैं उसका कंडम करता हूँ, मैं उसका बहिष्कार करता हूँ, और सारे लोग उसका कंडम करें, उसका बहिष्कार करें, चूंकि इसलिए जबरन थोपा है मुसलमानों पर। जमीन मेरी है, ये प्रॉपर्टी जो है दान है, खैरात है। कोई मुसलमान दान खैरात कर दे, हम मदरसा बनाए, मस्जिद बनाए, ईदगाह बनाए, और मेरी जमीन पे तुम बिल ला करके जबरन कब्जा करने का जो ख्वाब देखते हो, याद रखो मुसलमान अब सड़कों पे निकलने पर मजबूर हो जाएंगे, और जब निकल जाएंगे तो आर पार की लड़ाई होगी। इसलिए सरकार को जो भी कदम उठाना चाहिए वो देश हित में और तमाम लोगों को नजर में रख करके ही कोई फैसला करना चाहिए। लेकिन जब से ये आए हैं तब से बिल ही ला रहा है, कभी बहरहाल नहीं देखे, कभी 3 तलाक का बिल लाया, कभी 370 का बिल लाया, कभी सीए का बिल लाया, कभी एनआरसी का बिल लाया, कभी वक्फ का बिल लाया। ये बिल लाते लाते एक दिन बिल में घुस जाएगा और ये फिर बाहर नहीं निकल पाएगा। इसलिए कि जुल्म का हर जुल्म का अंत होता है, हर उरूज को जवाल होता है। फिरौन आया चला
बहादुर खड़े थे। दुनिया ने देखा जुल्म करने वाले यजीदियों का नामो निशान करबला में मिट गया। सबर करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। ये मत घबरा, तू मत घबरा, ये जब से आए हैं तब से यही कर रहा है। अभी सड़कों पे नमाज पढ़ना रोक दिया। अभी आज त्योहार है, हिंदू बरादरी भाई का, हमारे वतन भाइयों का त्योहार है। हर सड़कों पे भी खेलेंगे, कोई मुसलमान कुछ नहीं बोलेंगे, न कभी उस पर कोई शिकायत करेगा, न कोई बहिष्कार करेगा। इसलिए इस भारत में जितना एक प्रधानमंत्री का हक है उतना मौलाना झारखंडी का हक है, जितना गृह मंत्री का हक है उतना मेरा हक है। इसलिए मेरे बाप दादाओं ने इसी देश में खून बहा के, बलि दे के, जान दे के देश को आजाद किया है। तब देश को आजाद किया। बेटा हाथ में मोबाइल लेके घूमेगा, कहेगा ईमान मुसलमान खतरे में है। बेटा शराब पिएगा, कहेगा मुसलमान खतरे में है। बेटा स्कूल जाना छोड़ दिया, वो इस्लाम खतरे में है। बेटा पेशाब करके पानी लेता, कहता इस्लाम खतरे में है। याद रखो मुसलमानों, वो दिन पलटेगा, फिर दुनिया देखेगी दोस्त तो दोस्त है, दरिया में ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दुला लिए। इतना गहरा गहरा बात 40 टका आया है। लोग सोचा होगा झारखंडी चैनल बदल कैसे गया है। मेरा चैनल बहुत तरह का चलता है। नकीब साहब ये पौने को बोल दो सर ले दसर के नहीं ये मोहब्बत है। और मैं कराम जो स्टेज पे बैठे हैं, कोई किसी से कम नहीं, कोई किसी से कम नहीं है। मैं दे दीजिए, सब घंटों घंटा बोल सकते, सब आलिम, सब बोलते भी। हम लोग को ईदगाह में देखिएगा आगे, मस्जिद में देखिएगा आगे, जुम्मा में देखिएगा आगे, पांच वक्ता में आगे, शादी ब्याह में आगे, फातिया में आगे, तीजा में आगे, कुरान खानी में आगे। हम लोग हर जगह आगे, लेकिन तनख्वाह सबसे पीछे। काम में आगे, तनख्वाह पीछे। आज क्यों बर्बाद हो रहे हो? हर इमाम को तकलीफ हो रही है। पूरे हिंदुस्तान के सदर सिलेटी को कयामत के दिन जवाब देना होगा। 7,000 8,000 में इन लोगों को खटा रहे हैं ना, जवाब देना होगा। 8-9 हजार पैसा देते हजरत, और पूरे रमजान में नहीं देखा हर इमाम बेचारे माइक पे 2 बजे भोर खड़ा होता था। पूरे मौलाना लोग खड़े होते थे, इमाम साहब 2 बजे रात मुसलमानों रमजान का है ना, रमजान में के सेहरी का वक्त हो रहा, मेरी माँ बने सेहरी बनाओ, इतना टाइम इतना बज के तुम कर रहा था ना। पूरे महीना जगाता इमाम, लेकिन कोई तारीफ नहीं करता। लेकिन एक दिन अगर जगाना छोड़ देगा तो पूरे गांव बुराई शुरू। साला मौलवी कहाँ मर गए, आज ना जगल को एक दिन नहीं जगाएगा तो उसको पलट 30 दिन जगाएगा, तारीफ नहीं करेगा, मौलाना बड़ी अच्छा काम करता है। एक दिन नहीं जगाएगा, ये मौलाना खा होश आएगा। अजीब माहौल हो गया है। एक पादरी से जाके पूछ कितने कमाते हो महीने में? पादरी कहता है हम गुरुद्वारे में रहते हैं ना तो 80-90 हजार रुपया कमाते हैं। एक पंडित से पूछ मंदिर में रह के कितना कमाते हो, धार्मिक बने हो कितना कमाते हो? वो कहता है मैं 80-90 हजार रुपया कमाता हूँ। एक चर्च में जाके पूछ पादरी से आप कितना कमाते हो? वो भी कहता है 80-90 हजार कमाते हैं। एक इमाम से पूछ आप कितने की आपकी आमदनी है? 7 से 8 हजार। अफसोस नहीं लगता? जरूरी है इमाम की तनख्वाह इस दौर में 12-15 हजार होनी चाहिए। वरना जिस दिन हम लोग हड़ताल कर देंगे ना, पूरी दुनिया हिल जाएगी। हम लोग हड़ताल में बैठ गए, पूरी दुनिया हिल जाएगी। क्या समझ के रखे हो? कसम खुदा की, अगर ओलमा सिर्फ 1 महीना हड़ताल कर दे, कितना मुर्दा गाछ में टंगा हुआ मिले। जनाजा कौन? बोकारो जाके गया, देखा सब मौलाना माथा नीचे करके बैठा है। क्यों? हड़ताल में। डुमरी पहुंचा, इसी बाजार मौलाना खोजने आए। क्यों? बोल जनाजा, बोल हड़ताल में बैठे। हड़ताल अगर मौलाना 1 महीना कर दे और किसी का बाप उसी बीच में मर जाए तो बोरम भर के गाछ में टांग के रखना। जनाजा ये जो मुसलमान ईद की नियत याद नहीं, 50 साल से ईदगाह जा रहे और ईद की नियत तक याद नहीं। जुमा में रमजान में नहीं देखे, ईद में 28 दिन नमाज ठीक से नहीं पढ़ा हजरत। और 29 के दोपहर में इमाम के कमरा में बैठ के पूछ रहा इमाम साहब
चांद के की खबर हो? अच्छा दिन में पूछ रहा, दोपहर में इमाम का बाप बता सकता दोपहर में क्या खबर है? सोच के देखिए, दोपहर दिन में पूछने की। अजब पूछ लिया इमाम साहब क्या सब जुगाड़ उगाड़ हो गए, कपड़ा उपड़ा सब हो गए, सब खरीद के ले आए। तो इमाम ने पूछ लिया कि ईद की नियत याद है? हाँ सुनिए कुछ कहां तक धोखा करोगे? मस्जिद जाते हो, आज तक वजू का तरीका ना सीख सका और नमाज पढ़ते और कहते मौलाना दिल नहीं लगता। वजू सही नहीं तो नमाज कैसे होगी? अरे मौला अली जब नमाज में खड़े हो गए, पांव से तीर निकाला है, पूरी दुनिया ने देखा, तारीख गवाह है, तीर निकाल लिया, अली नमाज पढ़ते रहे। सलाम फिरने के बाद अली ने पूछा, ए मेरे साथियों क्या बात है, क्यों तुम लोग बैठे हो? कहे अली तेरे पांव में जो तीर लगा था हम लोगों ने निकाल दिया। अली फरमाते मुझे पता भी नहीं चला, इसलिए मैं नमाज में जब डूबा था इस कदर नमाज में डूब गया था कि खुदा को मैं देख रहा था, खुदा मुझे देख रहा था। वॉशिंग मशीन में कपड़ा साफ करके कहोगे नमाज पढ़ेंगे, क़यामत तक नमाज नहीं होगी। वॉशिंग मशीन में कपड़ा साफ करता, उलमा किराम बैठे, मुफ्तियान किराम पूछे वो बैठे, उसी में कपड़ा डाल दिया है ना, बच्चा का कपड़ा, बूढ़ा का कपड़ा, बहू का कपड़ा, सास का कपड़ा, नमाजी कपड़ा, शराबी कपड़ा, जुआरी कपड़ा, सबका कपड़ा डाल दिया, मशीन में घुमा दिया, पानी डाल के निकाल के फैला दिया। अब उसको पहन के जुमा पढ़ने गया, नियत किया अल्लाह अकबर, अब मक्का का देखेगा, पंखा देख रहे, मक्का सोचेगा, पंखा सोचेगा, आया अंग्रेजी तरीका में नापाक रहोगे जिंदगी भर। वो दौर याद करो, जमीन पे लोग सोते थे, चटाई में खाते थे, वो दौर याद करो कैसा माहौल था। ये स्टाइल के दौर में तूने सुन्नत मुस्तफा को तर्क किया, आज बर्बादी तेरे घर में आ गई है, वरना एक सुन्नत जिंदा करोगे 100 शहीदों का इनाम जरूरी है। आप लोग थोड़ी देर सुनेंगे, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, अच्छा 2 घंटा ठीक सुना देंगे। किसी के पास नंबर है? एम्बुलेंस 108 में फोन करके रखिए, बोला 1 घंटा बोल देंगे और हॉर्न बजा के सीधे बोकारो में जाके भर्ती हो जाए। कल भी 2 जगह बोलना था, बड़ी परेशानी थी ईद के बाद से, और वीडियो जो वायरल हो गया है तो लोग झारखंड को देखे। अभी गए थे किशनगंज, उत्तर दिनाजपुर में, अभी 8 दिन लगातार जलसा पढ़े ईद से पहले। देखो दरोगा खड़े खड़ा था, देखते देखते बोले आप हलवा वाला मौलाना है? हम हलवे बेचते हैं। अजब लोग है ना, इतना वायरल हुआ हजरत, 48 घंटा में 40 लाख लोगों ने देखा, पाकिस्तान तक पहुंच गए। अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। मैं जिस पोजीशन में इस वक्त हूँ अभी झारखंड में, इस वक्त मुझसे बात करने के लिए सोचना पड़ता है, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। अल्लाह ने इज्जत दी है तो क्यों उसको, मैं उनमें से नहीं। का को हाफिज मौलाना का को शायर मुकर थोड़ा सा चल गया मार्केट में, मोबाइल उठाना सही बता रहा हूँ। आजकल ऐसे ऐसे शायर पैदा हो गया, अरे बाप मत पूछिए। मैंने 18 साल उम्र सही से नहीं, उसका जुब देखिएगा, किसी को नहीं। बड़े बड़े उलमा मुफ्तिया कराम हमारे कारी साहब सब बैठे हुए, कोई गम नहीं, एकदम स्टाइल से आया पढ़ लिया। अभी तो कोई इशारा आया, पहले बैठ के पढ़ेगा, फिर मैं कुआ खोल के पढ़ेगा, फिर खड़ा होके पढ़ेगा। बोलिए कलाम पढ़े थे बगोदर में, मजमा में आग लगा दिए थे, बोले यहाँ बम पटक दो, खत्म हो जाएगा। ये सब नाटक करके कब तक जिंदगी। सबसे बड़े शायर हमारे इलाके में कम, हमारे गिरिडीह बोकारो में भी शायर नहीं हजरत। जब जलसा मिलाद करो तो इन्हीं लोगों को ज्यादातर बुलाइए, बाहर वालों को छोड़िए। जब होगा आपको तौफीक दे तो बुला लो, मैं नहीं कहता मत बुलाओ, लेकिन अपने इलाके जब जनाजे में हम लोग नहीं आएंगे। जैसे कल यहाँ का कोई जनाजा होगा ना इस गाँव में, तो हम नहीं रहेंगे, यही लोग रहेंगे, यही लोग रहेंगे। इन लोगों पर खास ख्याल कीजिएगा, खासकर जिस मोहल्ले में जलसा होता है उस मोहल्ले के इमाम को माइक में 5 मिनट खड़ा करना, बीच में 5 मिनट। वो पढ़े ना पढ़े, धुन तर्ज मत देखो, ये सोचो कि मेरे माइक पे जो खड़ा है वो मेरा इमाम खड़ा है। उसी बहाने तो 10-20 रुपया दे दोगे ना, तो इमाम साहब घर जाएंगे ना तो अपनी बेटी के लिए दुपट्टा खरीद के लेके जाएंगे, ताकि उसकी बेटी भी आपके लिए दुआ करेगी। कभी ऐसा ख्याल रखा
दीजिए इमाम लोगों को जलसे में, 2-4 हजार हो जाएगा। वरना आजकल इमाम के पीछे हाथ धोके नहीं, जोर में पहुंचा नियत करता हूँ पीछे इस इमाम के, और फिर मस्जिद से निकला फिर हाथ धोके पड़ गया पीछे इस इमाम, मस्जिदों में पीछे इस इमाम के और बस्तियों में पीछे इस इमाम के, तो इमाम जाएगा। इसलिए खुदा के वास्ते इमाम पर मोहब्बत करिए। हाफिज जी क्या हाफिज जनाब रेहान रजा, इनके अब्बू की कितनी खुशी हुई होगी, इनकी माँ को किस तरह लगता होगा। इनकी बहन से पूछे, इनके भाई से पूछे, ये भी तो बेटा है, आपका भी बेटा है। आपका बेटा कहाँ कहाँ रात भर बैठा, मास्टर बन गया पबजी फ्री फायर। ये लड़का घर छोड़ा, मौसम सोया, जमीन पे रहा है ना, औस्ताद के मार खाए, मेहनत किया, हाफिज कुरान बन गए, हाफिज कुरान बन गए। और आपका बेटा पबजी मास्टर बन गया। पलंग पे सो के तेरा बेटा बर्बाद है, जमीन में सो के आबाद। पूरे गली में ये जितना ये लोग देख रहे हैं, ये 12-14 साल का, ये लोग सब पबजी फ्री फायर का मास्टर। गांव में कुकुर नहीं है, सब कुकुर भाग गया। वो लोग सुतेगा कहाँ, जहाँ जहाँ कुकुर सुता था वो लोग यहीं बैठ के 1:30-2 बजे रात तो वही बैठ जाता है। तो कुकुरों सोचता कि ये कुकुर कहाँ से आके बैठा, वो सब कुकुर जंगल चला गया, गांव में नहीं मिलने लगा। हाँ क्या करेगा, सब बकरी वगैरह सब मारने लगा। कुकुर से पूछे कहा मारते हैं, वही पबजी चलती, छोड़ दिए गांव, कहाँ जाएगी। इतने लोग 1:30-2 बजे रात तक जाता है, कोई मतलब नहीं दीन धर्म से, कोई मतलब नहीं समाज से, कोई मतलब नहीं। तुम इतिहास भी पढ़ना छोड़ा है, कुरान पढ़ लेता तो ईमान बचा लेता, शरीयत पढ़ता अकीदा बचाता, संविधान पढ़ता देश बचाता, तू कहीं के नहीं हो। इसलिए अब वक्त बचा है, घर मकान मार्बल टाइल्स से मत लगा, बुलडोजर चला दिए जाओगे, बगैर कानून के कानून लगे खड़ा करेगा। जब तक घर में रहोगे आपका होगा, मुकदमा आएगा, अवैध हो जाएगा। यही तो देश में हो रहा है। इसलिए इन बच्चों को पढ़ा दो, ताकि ये बच्चे पढ़ेंगे, समाज का हिस्सा बनेगा, घुटना नहीं टेकेगा, हक छीन के ले लेगा। इसलिए जरूरी है घर मकान नहीं झोपड़ी में रखना, बेटे को आलिम बनाना, डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, प्रोफेसर बनाना, सब बना देना, लेकिन पहले अपने दीन को सिखा देना। अब घर में बहू बेटी सब एलसीडी देख रही है ना, बहू बेटी सब बहुत बैठी हैं, उनको भी एक दो खुराक दे देते। हाँ, इन लोगों को नमाज पढ़ने का, ये नमाज देखे तो पढ़ती नहीं है। ये लोग मजार खोजेगी, कहाँ मजार, कहाँ बाबा है, कहाँ झाड़ फूक है। कह दीजिए पारसनाथ के पहाड़ी में मजार निकला है, सीढ़ी लगा के चढ़ जाएंगे। लेकिन घर में मुसल्ला नहीं, कुरान शरीफ घर में रख रख करके बस रमजान में 2-4 दिन खोली, 2-4 दिन पढ़ी, 2-4 दिन देखी, उसके बाद फिर बांध के जो रखी है, फिर पूरा 11 महीना कोई मतलब नहीं, फिर रमजान में निकाले और कहता है इस्लाम खतरे में। और जब निकालेगी तो 10 मिनट तक खाली देखेगी, क्योंकि ये 11 महीना बाद निकाल रही है तो पढ़ेगी कैसे। अब ये गए 10 मिनट देख करके तब मथुआ हिलाती है, लगता पूरा खानदान साफ हो गया हमारे। तूने पढ़ने वाली लड़कियों को लाया कहाँ घर से, इसलिए बेटों को पढ़ा दो। ये हाफिज कुरान है, कल मैदान महशर में सबके जन्नत जाने का हुक्म होगा, फरमान होगा, रब का मोहर लगेगा, सबसे जन्नत में सबका नाम। कुरान आगे आगे, कारी पीछे पीछे, कुरान चलेगा, कारी पीछे पीछे, उंगली पकड़ेगा कारी साहब का, कुरान आगे जाएगा, रब की बारगाह में खड़ा होगा। हे मौला, ये कारी साहब है, ये हाफिज साहब है, दुनिया में पढ़ा था, इज्जत किया था, सीने में बसाया था, अदब से रखा था, आंखों में बसाया था, मुझको चूमा बोसा लिया था। हे मौला, आज इंसाफ की घड़ी है, इंसाफ का दिन है। हे मौला, अब इसका नाम किस जन्नत में है तू बता दे मौला, जन्नत में छोड़ देंगे। रब कहेगा इसकी उंगली पकड़, बढ़,
हाँ, कुरान आगे आगे, कारी पीछे पीछे, सातों दरवाजों को चक्कर मारने के बाद फिर रब के बारगाह में, ए मौला इनका नाम किसी में नहीं है। हाजियों का नाम मैंने देखा, नमाजी का नाम देखा, शोहदा का नाम देखा, गाजी का नाम देखा, अंबिया का नाम देखा, जाकिरीन का नाम देखा, सिद्दीकीन का नाम देखा, शोहदा का नाम देखा। ए मौला ये कारी साहब का नाम किसी जन्नत में नहीं देखा। रब फरमाएगा, ए कुरान इनको लेके घूमते रहो, जिस जन्नत में मर्जी चाहे उसी में वो। इसलिए ये हाफिज का मकाम है। आज आपका बेटा नियत याद नहीं, बगैर तहियात से पूरी जिंदगी नमाज पढ़ दिया। हम लोग यहाँ बैठे हैं, 10 दिन मदरसा में बैठ के रहते हैं, तब तहियात याद किए हैं। 12 दिन रहते हैं, तब दुरूद शरीफ याद किए हैं। 13 दिन रहते हैं, दुआ कुनूत याद किए हैं। 14 दिन रहते हैं, दुआ मासूरा याद किए हैं। 3 महीना रहते हैं, 2-5 को सूरत याद किए हैं। आप ना असरन कुरान पढ़े, ना कायदा पढ़े, ना अम्पारा पढ़े, ना अलिफ लाम पढ़े, ना मस्जिद में घुसे, ना मदरसा में बैठे, ना इमाम के पास रहे, बगैर पढ़े हुए जो आप लोग नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग आदमी हैं जिन्नात? जिन्नात एकदम जिन्नात है ये, झूठे बगैर पढ़े हुए नमाज पढ़ रहा और तहियात में उंगलियां। एगो बूढ़ा रखे, दोनों उठा दिए। हम बोले चाचा ये क्या कोई उठाया, दोनों का उठा दे। बोल कम टाइम बचा है, जल्दी जल्दी उठा पूरा कर रहे हैं। नमाज पढ़ना ढंग नहीं, ईद की नियत नहीं, ईदगाह में देखे नहीं देखे। इमाम साहब ने कह दिया 6 तकबीर के साथ नमाज पढ़ना है, पहले हाथ बांधना, फिर छोड़ना, फिर छोड़ना। सुनते गया, भूलते गया, और जब इमाम साहब अल्लाह पर कह दिया तो बगल वाला देख रहा कि हाथवा गिरा लो कि नहीं गिरा। अल्लाह वो देखा गिरा दिया, तभी गिरा दिया। वो अगर ऐसे रखा वो ऐसे रखा, अगर आगे वाला खुजलाने लगा ये भी खुजलाना, तो इसी तरह नमाज पढ़ता है। कुछ ढंग है नहीं। बोल इस्लाम खतरे में, खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो। अरे चंद नेता बोलने से मुसलमान कुछ नहीं होगा। आज तक कोई मुसलमान भागा है भारत छोड़ के? भागा है? ये लोग कब से कर रहा है? ये लोग जानते हैं कि इंडिया गेट में मेरे बाप दादा का नाम नहीं, 61,394 नाम अगर है वो मुसलमानों का नाम। ये जानता है कि लाल किला से झंडा उखाड़ने वाला अशफाकुल्लाह, अंग्रेजों का झंडा उखाड़ने वाला वो मुसलमान, भारत में प्रथम पहली बार तिरंगे का डिजाइन बनाने वाली सुरैया बानू वो भी मुसलमान, जेल में चक्की आजादी के लिए पीसने वाला मौलाना अबुल कलाम आजाद मुसलमान, काला पानी की सजा खाने वाले अल्लामा फले खैराबादी मुसलमान, जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसिता कहने वाला मुसलमान। तो मत घबरा, ये चंद लोग सड़कों पे नाचे कूदे, कूदने दो, वक्त आएगा तो दुनिया देखेगी भारत में मुसलमान बपोतिया खानदानी मुसलमान हम हैं, बाय चांस नहीं बाय चॉइस हैं। लेकिन तू बुजदिल बन गए हो। हमारे मुफ्ती साहब बताया ना, जो काम मेरे जज्बे में था वो काम गैरों ने पकड़ लिया है। मुझको देख देख के इतना सीख लिया है कि मुझको दबा दिया। हमारे में कुछ निकले, इतना फतवाबाजी शुरू हो गया कि नौजवान को बुजदिल तक बना बैठा, बुजदिल बना दिया। मैंने कहता मुहर्रम में नाचो कूदो डीजे बजाओ, नहीं उलमा किराम बैठे, जिम्मेदार स्टेज है, लेकिन इतना बुजदिल मत बन जाओ कि चुपचाप घर में बैठे रहो। ऐसा नहीं हो, निकलो 10 मुहर्रम को सड़कों पे निकलो, 1.5-7 फीट की तलवार बनाओ, भाला बनाओ, बर्छा बनाओ, चोचो बना लो, पूरा रोड में घूमो 3 दिन तक। ये भारत है, जितना उनका हक। ऐसे ऐसे मौलवी मार्केट में आ गया, फतवे पे फतवा, पूरा देश का झंडा ले लेके, कांग्रेस का झंडा, बीजेपी का झंडा, क्या कहते हैं मुफ्ती मोर्चा झंडा लेके ढोया, तब नाजायज नहीं सूझता है। हर जहाँ सुन्नी बरेली मसलक के आला हजरत वाले रबीउल अव्वल में 2-4 को झंडा क्या गाड़ा, उनके पेट में दर्द शुरू। हम ही लोग झंडा कौन किताब में है? झंडा सहाबा में नहीं था, झंडा बिदअत है। ये झंडा कहाँ से आया?
पाखंडी, झंडा कौन किताब में है? हमने कहा झंडा किताब में नहीं, झंडा बांस में रहता है। ये सब इतना झंडा मुहर्रम में गाड़ना कि मोहल्ला देखता नहीं। इसलिए हिकमत है, भारत में रहना होगा तो शान से जीना होगा। ये वक्फ बिल जो लाया है, ये मेरी जमीन जो है कब्जा करने की जो नीयत नापाक है, ये नहीं चलेगा। इंशाअल्लाह मुसलमान ही फतह पाएंगे, लेकिन शर्त है कि तो ईमान के दायरे में आ जा। आज का जलसा हाफिज जी इनके एक ही आदमी ने किया, जैसा क्या सब लोग शामिल हैं इसमें, एक ही आदमी ने क्या है। इनके अब्बू का नाम क्या जो जलसा करा रहा है? अजमल हुसैन साहब। तन्हा इतना बड़ा जलसा, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि बहुत बड़ा जलसा कराया। और याद रखना, आज लोग कोई किसी को नहीं, अभी सरकार झारखंड सरकार ने ईद के मौके पे मैया सम्मान योजना 7,500 क्या दे दिया? पापा परिषद, औरतें ईद में शोहर को छोड़ के सीधे बाजार, पैसा उनका। अगर शोहर अपने मन से ईद में कपड़ा खरीद के ला दीजिए, तब देखिए उसका मुंह। जब शोहर बगैर बीवी को मत ले जाओ बाजार। अभी योगा चला है अलीनान कलीना ड्रेस, अलीना काट, वो हाथी गोर लखन एकदम उसी में सब पागल, दुकानदार वो पागल, हर देने वाला पागल, खरीदने वाला पागल। 7,500 में बर्बाद। बीवी के शोहर कहाँ है ना डुमरी में, तब तक बीवी इसलिए बाजार में चक्कर लगा के मरना ठीक कपड़ा हो यहाँ ना बड़ दुकान हो। अरे अगर शोहर ने बोल दिया कि तुम बाजार मत आना, हम लेके जा रहे हैं, तब तक बीवी यहाँ से चुप, अब निकाल के सीधे दे दिया शोहर, लो यही कपड़ा है ना, सुझल लो वहीं पे। अच्छा शोहर सूट कैसे पहनेगा बोलिए? अगर हाँ एगो जगह कह दिया एगो शोहर कहा कि ठीक है हम सूटा पहन रहियो और तो हमारे कपड़ा पहन के वहाँ चल जाओ, हम घर में लछा उछा बना रखे तो अजीब माहौल हो गया है। इसलिए मेरी माँ बहने, अरे नबी की बेटी फातिमा कभी बाजार में कदम ना रखी। चांद रात है, चांद ईद का नजर आ गया, पूरे मदीने के गलियों में बच्चे खुशी मना रहे हैं, दौड़े दौड़े हसनैन करीमैन घर घुसे। ए माँ, मदीने के गलियों में छोटे छोटे बच्चे निकल पड़े हैं, सभी खुशी मना रहे हैं, चांद नजर आ गया है, सुबह ईद होगी, लोग अपने अपने अब्बू के बाप के उंगली पकड़ के ईदगाह जाएंगे। ए माँ, तेरे बच्चों का कपड़ा कहाँ है? हसन हुसैन का कपड़ा कहाँ है? बीवी फातिमा फरमाती है, ए मेरे लाल तू सो जा, आराम कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। ये नहीं कहीं बाजार जाएंगे, कहा मेरे लाल तू सो जा, तेरी माँ इंतजाम करेगी। पूरे मदीने के लोग सो जाते हैं, नबी की बेटी फातिमा सोती नहीं है, सब लोग सो रहे हैं, फातिमा जाग रही है, सब लोग खर्राटे ले रहे हैं, फातिमा मुसल्ला बिछा रही है। रात की तारीकी में फातिमा ज़हरा अपने घर के कोने में मुसल्ला डालती है, पेशानी जमीन पे रखती है, रो रो के फातिमा कहती है, ए मौला, ए परवरदिगार, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है, इज्जत बचाना तेरा। सुबह होते होते अल्लाह ने हसनैन करीमैन के लिए जन्नत से जोड़ा पेश कर। आज की माएं बहनें अगर बाजार नहीं जाती है तो शोहर से झगड़ा करती है। इसलिए तुम अपनी बेटियों को बाजार से भी रोको और मजार से भी रोको, औरतों को मजार से भी रोको और बाजार से रोको, बेटियों के हाथ में मोबाइल से भी बेटियों को रोको। इस मोबाइल ने 14,000 मुसलमान की बेटियों को मुर्तद बना दिया। भारत में 14,000 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई इस मोबाइल की वजह से, है ना। कॉलेज जा रही है तो बेटी पे नजर रख, स्कूल जा रहे तो बेटी पे नजर रख, बाड़ी तरफ निकल रही बेटी पे नजर रख, मोबाइल लेकर छत पर जा रही बेटी पर नजर रख। वरना कितनी बेटियां बर्बाद हो गई, कितना घर उजड़ गया है, कितने बाप ने जहर खा लिया है। इसलिए बेटियों को कनीज़े फातिमा बना, दीन उनको सिखा देना, कुरान पढ़ा देना, ताकि वो बेटी मोबाइल में किसी से छेड़छाड़ नहीं
बोलेगी, किसी से गलत चर्च नहीं करेगी। वो बेटी सोएगी, जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। आजकल नहीं देखते बेटी से मोबाइल इतना बड़ा बड़ा, हर घर में टावर ना है, जहाँ माँ बाप है वहाँ टावर गए, मोबाइल लेके निकली खेत तरफ बाड़ी तरफ, वहाँ फुल टावर, वहाँ टावर नहीं पावर आ गया। कोई पागल लड़का किसी लड़की मोबाइल में आई लव यू कहाँ लिख दिया, लड़की खाना पीना बंद, अब ना बचबो प्यार हो गलो। कोई पागल लड़का किसी लड़की मोबाइल में आई लव यू टू लिख दे, जहर खा लेने पे तैयार। ए नौजवाना, तूने सबका मैसेज पढ़ा, एक बार रब का मैसेज पढ़ता, 30 पारा कुरान अपने महबूब के जरिया जो तेरे लिए उतारा है, उस मैसेज को पढ़ लिया होता। तुमने सबसे पागल आवारा का मैसेज पढ़ा, रब का मैसेज पढ़ता, कसम खुदा के यहाँ भी कामयाब होता, वहाँ भी कामयाब। बहुत जरूरी है, इसलिए जरूरी है जब जलसे में आओ तो मत घूमो। कुछ लोग चक्कर खाली काटता है, खाली चक्कर काटता है। कुछ नौजवान भी बेशरम होते हैं, चक्कर काटने में बढ़िया रहता है। जलसा जब भी करो 12 गो कमेटी, 12 गो लाठी, पहल बंसिया लाठी, उनको दे के रोड पर नौजवान को बिल्ला दे के खड़ा कर दो। ऐसा होता है 2-4 लड़कियां जिधर जाने लगी, 2-4 लड़का उधर जाने लगा। हम लोग अपनी आंख से देखते हैं, एकदम लाठी चल रहे हो, जलसा जुबान, जलसे को आवारा की तरह मत बना। मजहब इस्लाम में जो कहता है सुन्नत मुस्तफा की तरह, इधर से उधर गुपचुप खा रहा है, पकौड़ी खा रहा है। कितना खत्म मुसलमान है, 1 बजे रात पकौड़ी खा रहा है। एकदम तुम खाने के लिए दुनिया में आए। इसलिए लोगों मोहब्बत करो दीन से, मोहब्बत करो ईमान से, मोहब्बत करो कुरान से, मोहब्बत करो हाफिज कुरान से, मोहब्बत करो इमाम से, सबसे मोहब्बत करो। भाई से मोहब्बत कर, बहन से मोहब्बत कर, सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से। लेकिन नौजवान जहाँ शादी हो गई, बीवी घर में घुस गई, वो जो बीवी काहे रहेगी, पक्का जादू करनी, क्या जो कह के फूंक देती है रे बाप। अरे क्यों नहीं वो अपने बस में करेगी। उनके बाप ने तेरे बाप को 3 लाख दिया, KTM गाड़ी, लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 क्विंटल, ऐसे लेके चलता है, ढंचूर बैठा दौड़ रहा, बीवी के लेके दौड़ता है, कहीं भाग रहा नहीं। देखते 35 किलो लड़का 1.5 क्विंटल के मोटका करवा वाला KTM, 3 लाख 4 लाख बेटी बाप से मांगता है। चोरी करने वाला तो चोर होता है, लेकिन बेटा बाप जिस तरह सीना तान के मांगता है, ये सबसे बड़ा डकैत। बेटा बाप डकैत 10 को आदमी लेके गया, समझी फोन किया, समझी जी तैयार रहना, 10 को गुंडा ले जा, 10 को गुंडा ले जा रहे हैं, 3 लाख 4 लाख रिश्वत मांगेंगे और ये लोग समर्थन करेगा, ये लोग समर्थन करेगा तो पैसा खाएगा बेटा बाप। और जो 10 को समर्थन किया उसी लिस्ट में तेरा भी नाम चढ़ गया, पैसा खाया तुम और दफा बैठ गया तुम। इसलिए रिश्वत मत खा, हराम है रिश्वत। उलमा बैठे हैं, अगर 3 लाख 4 लाख मांगोगे बेटी बाप से, ये हराम है। और ये हराम पैसा ले करके आप लोग हम लोगों को भी खिला देते नहीं, मौलाना मौलवी इमाम को खिलाते। चोरी पैसा, ATM का पैसा, जुआ पैसा, डिरी में लेवल में जीत लिया और मौलाना को इमाम को मुर्गी खिला दिया। अब हम लोग एगो बच्चा पुतरू फूंकते हैं, चुप नहीं होता, कैसे चुप होगा? फूंक में असर खत्म। डिरी में लेवल का पैसा खिला दिया, ATM वाला खिलाया, तिलक वाला खिलाया। अभी गए थे एक जगह पर झारखंडी बाबा, थोड़ा हमारा पुतरुआ फूंक देने बड़ी कांड रहा, बोला यहाँ बचवा लाया, हल्का हल्का रो रहा था, फूंक दिए, चिल्लाने लगे। झारखंडी से थोड़ा ठीक से फूंकने, अभी फूंको तो हूँ कान तो बचवे कान, बचवा मैयो कान में चल जाए, बल्कि वो लोग झारखंडी से फूंक में असर खत्म। जुआ पैसा खिला दिल को, ड्रीम वाला खिला दिल, तिलक वाला पैसा खिला के रख दिलो, भर उठा गए।
एगो भूत लगता है ना तो कहता है वहां से थोड़ा ना थोड़ा भूत लागल। अब हम लोग जाते हैं झाड़ने लिए ना तो भूतवा हंसता है नहीं यार वो तो पेशवा खा ले। अजीब हाल है। हाँ अभी देखिएगा मुहर्रम के मौके पे वो चतरो इलाके में वो जगह है झगरूडी करके, कसम खुदा की पूरे इलाके की औरतें जाएगी 13 मुहर्रम टेम्पू लेकर पूरा मुर्गा उसमें रहेगा, चावल गोठा कोयला चिंगड़ बुतरू टूस गोरो गोरी मरो मरी पेटा पेटी लेके चल जाते। जहां जहां मना करे हमको लगता है 2050 के बाद मजार से लोग हम लोग को धक्का मार के निकाल देंगे। बस तो नहीं हुकुम ने हम नहीं आने इतना कब्जा नमाज पढ़ने का ये चाची नमाज कहन पढ़ते हैं मन मथवा ना छोड़ो। अभी रमजान में जान के धक में पड़ा, लेकिन याद रखो रमजान में आपने नमाज पढ़ा जितने लोग थे सब नमाज पढ़े तरावी पढ़े, कितने घर में बरकत देख रहे थे। पूरा महीना फल फ्रूट पाक पकौड़ा पकवान शरबत रूई अफजा सब खाए। अच्छा रमजान के बाद अभी तक सेब संतरा खाए 8 दिन से खा लो कुटुंब सेब देख लो गिर रहे ठलवे में देख लो बुखार है। लेकिन मगरिब में डेली मगरिब के टाइम में हजरत मगरिब के टाइम में डेली गरीब की झोपड़ी में भी फल फ्रूट पाक पकौड़ा पकवान तैयार, इसलिए कि घर में सब पाक साफ रहता था। बेटी नमाज पढ़ रही है, बेटा तरावी पढ़ने जा रहा है, माँ मुसल्ला बिछा रही है, बेटा इशा की तैयारी कर रहा है, कोई क्या कहते हैं तिलावत कुरान कर रहा है, कोई मोबाइल में नाते सुन रहा है, लेकिन अच्छा काम करता था। अल्लाह इतनी बरकतें रमजान में भेज दिया कि गरीब की झोपड़ी में भी फल फ्रूट सबा के जमा। मगरिब के टाइम में जब रोजा रख के बैठते थे डेली ईद की तरह लगता था। बेरोजेदार को तो एक दिन ईद लगती है और रोजेदार को डेली मगरिब में लगता था। अब ईद एकदम ईद का चांद दिखाया जब पूरा सब पकौड़ा पकवान फल फ्रूट लेके बैठते थे, ठंडा पानी लेके 5 मिनट बाकी रहता था। इतना अच्छा लगता था, कितना अच्छा लगता था, मन नहीं मानता था। गिला छू के देखते थे वो ठंडा लगता था। 3 मिनट बाकी है, पकौड़ी इधर खजूर उधर हथवा घुमाते रहते थे, इतना अच्छा लगता था। लेकिन वही बंदा देख रहा है कुछ रब फरमाता फरिश्तों देखना मेरा बंदा है 14 घंटा से कुछ नहीं खाया, बार बार गिलास छूता है पीता नहीं है, फल फ्रूट देखता है खाता नहीं है। ये मेरा बंदा भी खाएगा बाद में, पहले दोनों हाथों को उठाएगा, मेरी रहमत को पुकारेगा, मुझसे कुछ मांगेगा। ए फरिश्तों गवाह हो जा, मांगने से ज्यादा इनायत कर। वो समझ चली गई। इसलिए खुदा के वास्ते जैसे रमजान में नमाज पढ़ते थे वैसे 5-12 महीना नमाज पढ़ो और दुआ करो। एक बिल क्या, अगर तुम दुआ में ताकत पैदा हो जाएगी तो लाखों बिल आएगी तो हुकूमत में कुछ नहीं, तुमको हुकूमत कुछ नहीं कर पाएगी। तुम्हारा अमाल कमजोर है जिसका नतीजा ये है। खुदा के वास्ते अपने अमाल को मजबूत करो, अपने आप को पहचानो, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, अपने दीन से मोहब्बत करो, कुरान से मोहब्बत करो, मदरसों से मोहब्बत करो। अभी वक्फ बिल आया नहीं कि कहां से कहां बातें होने लगी, बहुत सारे जगह, लेकिन याद रखना अल्लाह ताला इम्तिहान में भी डाला हम लोगों को। इस इम्तिहान से जरूर निकलेंगे इंशाअल्लाह। जो दिन दूर नहीं होगा कि मुसलमान कामयाब होंगे।